सऊदी अरब के मीना में रह रहे जेएनके के कई हज मुसाफिरों ने अपनी वापसी की फ्लाइट्स का बाइकआउट करने की धमकी दी है। उनका इल्जाम है कि पहले की गई कटौती और सामान की लिमिट के बारे में ऑफिशियल भरोसे के बावजूद बैगेज अलाउंस में फिर से कटौती की गई है। हज पूरा कर चुके और घर लौटने की तैयारी कर रहे मुसाफिरों ने कहा है कि सऊदी अरब जाने से पहले उनसे शुरू में अपने बैगेज अलाउंस में 15 किलोग्राम की कटौती करने के लिए कहा गया था। उन्होंने दावा किया कि वापसी की सफर में 40 किलोग्राम तक चेक्ड बैगेज और 7 किलोग्राम हैंड लगेज ले जाने की इजाजत होने का भरोसा दिया जाने के बावजूद अब उन्हें बताया गया है कि उन्हें सिर्फ सामान का एक छोटा सा हिस्सा ही हवाई जहाज में से उनके साथ जाएगा। कई मुसाफिरों ने इस कदम को इम्तियाजी सलूक वाला बताया और इल्जाम लगाया कि दूसरे सूबों के मुसाफिरों पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई जा रही है। हजाज पीरजादा अब्दुल अहद ने कहा है जाने के लिए और हमने बिना किसी मुखालिफत के उसे मान लिया। पूरे सफर के दौरान हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन हमने सब्र रखा। अब जब घर हम लौटने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बताया गया है कि हमारे चेक किए गए सामान में से सिर्फ 5 किलोग्राम ही हवाई जहाज से हमारे साथ जाएगा, जबकि बाकी 35 किलोग्राम अलग से भेजा जाएगा। ये जाने से पहले हमें दिए गए भरोसे के बिल्कुल उलट है। हम जेएनके से जो आज 2026 के लिए आए हुए थे, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है सबसे पहले जो हमसे जुल्म हुआ है वो ये है कि इंडिया में रहते हुए जो जेएनके भी एक इंडिया का पार्ट है, बाकी लोगों को बराबर 40 किलो वजन यानी 47 केजी वजन उनको अलाउड था, लेकिन हमें कहा गया कि नहीं जी आपके लिए तो 35 ही किलो है। तो हमने फिर भी मान लिया, लेकिन यहाँ से वापसी पर उन्होंने कहा था कि आपको जी आते वक्त बराबर 47 केजी वजन होगा, 40 प्लस 7 जो आपका हैंड बैग होगा 7 केजी होगा, तो हमको आपको बराबर करेंगे। उसी धोखे में हमें लगा कि हमने कुछ तबरुकात खरीदे थे अपने जो लोग हमें आते वहाँ गेस्ट उनको हम खजूर या पानी देते, हमने खजूर भी खरीदे, जाए नमाज भी खरीदी, जाए नमाज भी हमारे पास है, जो वजन हमने 47 केजी बराबर किया। हज मुसाफिरों के मामले पर पीडीपी के लीडर और पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने भी अपने रद्द-ए-अमल को जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि मैं उन रिपोर्ट्स को देख रहा कर परेशान हूं कि जेद्दा से श्रीनगर जा रहे जिनके के हज मुसाफिरों को अहमदाबाद में इमिग्रेशन कस्टम क्लियरेंस के लिए रोक दिया गया। हज मुसाफिरों से अब कहा जा रहा है कि अपना सामान सड़क के रास्ते से अलग से भेजने के लिए रवानगी के दौरान उन्हें सामानों को लेने की इजाजत दी गई है। हमारे हाजी इस रवैये के लायक नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा और उमर हुकूमत से गुजारिश है कि वो फौरन मुदाखलत कर मसाइल को हल कराएं। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हज मुसाफिरों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि जम्मू और कश्मीर के आज़मीन हज जो अपनी पाक सफर पूरी करने के बाद घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मुताल्लिका हज अफसरान और एयरलाइन अहलकार के इनसेंसिटिव और गैर ताउन रवैये की वजह से बेवजह परेशानी हो रही है। इन मुसाफिरों का कहना है कि सऊदी अरब के लिए रवाना होने से पहले उन्हें अपना सामान 15 किलोग्राम कम करने का हुक्म दिया गया था। अब उन्हें बताया जा रहा है कि अहमदाबाद श्रीनगर सेक्टर में उन्हें सिर्फ 5 किलो चेक इन बैगेज और 7 केजी हैंड बैगेज ले जाने की ही इजाजत होगी, जबकि बाकी सामान 30 केजी तक सड़क के रास्ते अलग से ले जाया जाएगा। इस अचानक लिए गए फैसले से हज मुसाफिर में बहुत फिक्र है। उन्हें डर है कि सऊदी अरब में रहने के दौरान खरीदी गई पाक चीजें, तोहफे और खराब होने वाला सामान ट्रांजिट के दौरान खराब हो सकता है और ऐसी बेयकीनी ने उनके सफर में बेवजह की टेंशन और परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने उमर हुकूमत से मांग की है कि हुकूमत फौरन दखल दे और इस मामले को हज कमेटी ऑफ इंडिया और एयरलाइन अहलकारों के सामने उठाना चाहिए। जिन हज मुसाफिरों ने पाक सफर पूरा कर लिया है वो इज्जत, सम्मान और सही सहूलत के हकदार हैं। उन्हें ऐसी दिमागी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वकार मंसूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, सीधे का रुख करते हैं। वकार, जो हाजी सफर से वापस लौट रहे हैं उनके लगेज को लेकर ये परेशानी सामने आई है और वो शिकायत भी कर रहे हैं, क्या सियासी कोई रद्द-ए-अमल इस पर सामने आया है हुकूमत की तरफ से? बिल्कुल शबनम, जिस तरीके से कल शाम से ही जम्मू कश्मीर के कई सारे आज़मीन हुज्जाज के जो वीडियोस है वो सामने आए हैं, जिसमें वो अपनी परेशानी को साफ तौर पर बयान करते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से हुज्जाज किराम को
इस सफर के दौरान कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिस तरीके से पहले ही इस बार स्मार्ट वॉचेस भी इन हुज्जाज किराम को दी गई थी, वो भी पूरी तरीके से वहां पर फंक्शनल नहीं रह सकी है। इस बीच जिस तरीके से अब लगेज का जो मामला जो है सामने आ रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर के जो आजमीन हुज्जाज है उनकी जो लगेज है उसमें कटौती की गई है। जिस तरीके से अब पहला स्टेटमेंट जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि इस मामले पर करीबी से देखा जाए ताकि इन किसी भी तरह के मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और दूसरी ओर जिस तरीके से अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और हुकूमत से गुजारिश की है कि ताकि आज़मीन हज को किसी भी तरह की जो मुश्किलात है वो देखने को ना मिले। फिलहाल अगर हम देखेंगे हज कमेटी श्रीनगर सीईओ सुजा उल हक की अगर हम बात करेंगे, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर इस वक्त मेंटेनेंस का काम चल रहा है और कई महीने इस रनवे को मुकम्मल करने में लग जाएंगे। जिस तरीके से चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उनके लिए भी जो लगेजेस है उनमें भी कहीं ना कहीं कटौती की गई है। अब जो सामान है वो अहमदाबाद पहुंच जाएगा, उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए से श्रीनगर पहुंच जाएगा। आपको बताएंगे कि जमजम जो है वो हुज्जाज किराम जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे और जो लिमिट रखा गया है इस बार कुछ केजीज जो है वो हुज्जाज किराम जो है वो अपने वकार, साथ आपसे रख ये सकते समझने की हैं। कोशिश करेंगे, जो लिमिट तय की गई है क्या पहले से ही इसका पूरा एक गाइडलाइन से दी गई थी कि जो हाजी सफर से वापस लौटेंगे हज के, उनको एक पर्टिकुलर लिमिट के तहत ही अपने लगेज को लाने की इजाजत होगी? क्योंकि हाजी का कहना है कि पहले हमें 40 किलो लाने की इजाजत दी गई थी और अब सिर्फ 5 किलो लगेज लाने की इजाजत दी जा रही है। कहाँ गफलत पैदा हुई है? बिल्कुल शबनम, जिस तरीके से हज का सफर जो है वो शुरू हुआ उसके बाद जिस तरीके से श्रीनगर एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ, अब जिस तरीके से हज कमेटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन सामने आई है, जिस तरीके से अब हाजियों ने अपना हज मुकम्मल किया है, अब जो पहला काफिला जो है हज हाजियों का वो श्रीनगर पहुंच जाएगा। इसी दौरान जो नोटिफिकेशन सामने आई है और ये मसला जो है ये सामने आया है। पहले जो वो तमाम गाइडलाइंस थी उसी मुताबिक तमाम चीजें चलती थी। बीच में जिस तरीके से जो रनवे का जो मेंटेनेंस का काम बीच में शुरू हुआ, अब तमाम जो फ्लाइट्स है उनमें जितने भी पैसेंजर्स है उनके जो लगेजेस है उनमें पहले से ही कमी इस वक्त की गई है। अब जिस तरीके से हज कमेटी का मानना है कि जिस तरीके से हुज्जाज किराम को और कुछ लिमिट रखा गया है उसमें वो सामान रख सकते हैं जो खराब हो सकता है, जो ट्रांसपोर्ट के जरिए से उनकी जो शेल्फ लाइन है वो कम रहती है, वो अपने साथ वो रख सकते हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो बड़ा बयान है, चाहे सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करेंगे, इस पर अभी तक कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आया है। सिर्फ इस वक्त दो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, उन्होंने इस पर फिलहाल रद्द अमल अपना दिया है। फिलहाल आपको आप बताएंगे कि हाजियों का जो सिलसिला है वो अब शुरू होने वाला है और लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कोनों से अब आवाज उठने लगी है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस मजीद क्या उनमें अमेंडमेंट की जाएगी या जो नोटिफिकेशन निकली है उसी मुताबिक जो है वो अपना सामान अपने साथ ला सकते हैं। फिलहाल हाजियों के लिए एक राहत भरी खबर यह है, जिस तरीके से डॉक्टर सुजा ने वाज़ेह किया है कि जो नाजुक चीजें हैं जिसमें खासकर खजूर की बात करेंगे जिसकी शेल्फ लाइन जो है वो बहुत कम रहती है, अगर वो ट्रांसपोर्ट के जरिए से श्रीनगर पहुंचता है उसमें भी वो बहुत कम मिकदार में अपने साथ ला सकते हैं। बाकी जो सामान है वो अहमदाबाद से श्रीनगर हिफाजत के साथ पहुंच जाएगा। फिलहाल जो रनवे का जो मेंटेनेंस का काम है वो कई महीने तक जारी रह सकता है। जी शबनम।